हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। वर्षा वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में है? किष्किंधा कांड। वृंदावन में मीरा की भेंट किस बंगाली भक्त से हुई थी? जीव गोस्वामी। मीरा ने किस भक्त कवि से मार्गदर्शन चाहा था? तुलसीदास। मीरा ने मुक्तक लिखा या प्रबंध काव्य? तो उन्होंने मुक्तक काव्य लिखा था। रसखान का संबंध किस वंश से था? पठान। रसखान के काव्य का मुख्य रस क्या है? श्रृंगार। रसखान के काव्य का आलंबन कौन है? श्री कृष्ण। रसखान ने किस छंद में अधिक कविता की है? कवित सवैया छंद। रसखान का काव्य वत्सल भाव के चित्र की दृष्टि से हिंदी के किस कवि के सर्वाधिक निकट है? सूरदास। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? कयामत का। प्रेम कथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? पद्मावत। उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? जहांगीर। विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मास का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? आषाढ़। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? सूरदास। उत्तर रामचरित नाटक की रचना किसने की? भवभूति। प्रसन्न राघव के रचयिता कवि कौन है? जयदेव। आधुनिक काल में रचित रामकथा पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है? साकेत। पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? शुद्धाद्वैतवाद। नाथपंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? निरंजनी संप्रदाय। ज्ञान समुद्र के रचनाकार कौन है? सुंदरदास। कौन सा संत श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? सुंदरदास। किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में नायक एक पत्नी व्रत का पालन करता है और एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है? मधुमालती। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? विद्यापति। तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? रसखान। युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? निम्बार्क संप्रदाय। सूरदास के किस ग्रंथ में रीति निरूपण है? साहित्य लहरी। गौरांग का संबंध किस संप्रदाय से था? चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य को गौरांग भी कहा जाता है। आगे होने वाले कवियों की श्रृंखला और वात्सल्य की उक्ति सूर की जूठन सी जान पड़ती है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। वल्लभाचार्य किस जाति के थे? तेलंग ब्राह्मण। काहे को गोपी नाथ कहावत पद किसका है? सूरदास। सूरदास के पिता का नाम क्या था? हरिचंद। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग श्रृंगार। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? चैतन्य संप्रदाय। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोकरंजक। सर्वाधिक तर्कशीला गोपियां किस कवि की हैं? नंददास। नाभादास किस देवता के उपासक थे? राम। मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? रसखान। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? रास पंचाध्यायी। ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय। श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? निम्बार्क संप्रदाय। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। जापर दीना नाथ ढरे इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? पुष्टि मार्ग। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? सिद्धांत पंचाध्यायी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। यह पंक्ति किस कवि की है? रसखान। जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? नंददास। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे?
शूकर क्षेत्र। किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की? ध्रुवदास। गोकुल सबे गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? सूरदास। किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं? सूरदास। वात्सल्य का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? साहित्य लहरी। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? सख्य भाव। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा से माना जाता है? चंद वरदाई। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? कांचीपुर्ण। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा? भक्ति काल। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? नामदेव। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। नम्मालवर के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया? नाथ मुनि। अवधूत किसे कहते हैं? रामानंद के वैरागियों को। हठयोग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ। संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वह मानते थे ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक हैं रामानुजाचार्य। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक है शंकराचार्य। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद। महाभारत के किस पर्व में राम कथा का वर्णन है? आरण्यक पर्व। किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण। किस जातक कथा में राम कथा है? अनार्मक जातक। किस अलवर भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? षटकोप। रामायण मंजरी दशावतार चरितम किसकी रचना है? क्षेमेंद्र। प्रसन्न राघव के रचयिता हैं जयदेव। तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? मूल गोसाई चरित। इसके रचयिता हैं वेनी माधव दास। तुलसीदास की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक हैं? कवितावली। सुरति से आशय है आनंद का अनुभव। निरति से आशय है जगत प्रपंच से विरक्ति। कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। उलटबासी का अर्थ है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना है रामस्वरूप चतुर्वेदी। दादू पंथ को पहले किस नाम से जाना जाता था? परब्रह्म संप्रदाय। संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ? पंढरपुर, ये महाराष्ट्र में है। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा? सबद। नानक के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? महला। दादू की रचनाओं का संग्रह हरडेवानी नाम से किसने किया? संतदास और जगन्दास। कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ? अकबर। भक्तिकालीन वीर काव्य कृति जिसमें राणा प्रताप का यशोगान हुआ है? दुरसाजी आढ़ाकृत विरुद्ध चेहतरी। सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली का क्या अर्थ है? रचना के आरंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति और शाहे वक्त की प्रशंसा। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। अष्टछाप के किस भक्त कवि ने प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा? नंददास। सूफी साधकों में महिला संत है? राबिया। हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया? अवधी। कुतुबन के गुरु कौन थे? शेख बुरहान। मुल्ला दाऊद के चंदायन किस लोक कथा पर आधारित है? चनैनी। अनल हक, मैं ही ब्रह्म हूँ, किसने घोषित किया? मंसूर। जायसी से पूर्व की प्रेमाख्यान काव्य कृति प्रेमावती के रचयिता कौन है? रंजन। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? समासोक्ति। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? नागमती वियोग खंड। किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है? चित्रावली। चिताई वार्ता किस काव्य ग्रंथ के कथानक से प्रभावित है? पद्मावत।
हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और बड़ा महाकाव्य है पद्मावत। महाभारत के किस शीर्षक में विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख है? अनुगीता। राम की भावना किस पुराण में मानी गई है? वायु पुराण। तुलसीदास नाटक के रचयिता कौन है? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा? मधुसूदन सरस्वती। विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन कितने रागों में हुआ है? 21। विनय पत्रिका का प्रमुख रस है शांत रस। तुलसीदास की प्रथम रचना है गीतावली। तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति है गीतावली। तुलसीदास ने मीन की सनीचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? कवितावली। कवितावली में कितनी कविताएं हैं? 325। कवितावली के किस कांड में एक ही छंद है? किष्किंधा कांड। किस ग्रंथ में तुलसी ने राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है? कवितावली। रामाज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम है दोहावली रामायण। हिंदी का जातीय कवि माना गया है तुलसीदास। आचार्य शुक्ल ने लोकमंगल का कवि किसे माना है? तुलसीदास। अवधि का निजी छंद है वरवै। तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ दार्शनिक माना गया है? वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? दास्य भाव। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? विशिष्टाद्वैतवाद। अकबर का समकालीन होते हुए भी कौन सा कवि आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है? तुलसीदास। राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन हैं? अग्रदास। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ब्रह्मचरित। कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। पंक्ति किसकी है? बनारसी दास जैन। संपूर्ण भारतीय प्रेमाख्यान में केवल 2 ग्रंथ ही ऐसे हैं जिनमें इतिहास का सहारा लिया गया है। वे ग्रंथ हैं पद्मावत और चिताई वार्ता। दक्षिणी हिंदी की प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में सबसे पहला काव्य कदमराव और पदम माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? निजामी। महानुभाव संप्रदाय नामक निर्गुणोपासक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चक्रधर। किस आचार्य ने अपने भक्ति मार्ग में राधा की उपासना का सर्वप्रथम विधान किया था? रामानंद। आधुनिक काल में किस कवि के भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित काव्य में सूर के हृदय की बेबसी और नंददास की तर्कप्रियता दोनों विद्यमान है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अष्टछाप का वह कवि कौन था जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश रहे थे? परमानंद दास। किस कवि को जहांगीर ने हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया था? कवि गंग। अवधी भाषा में प्रणीत सबसे पहले कृष्ण काव्य हरिचरित्र के रचयिता हैं लालच दास। अवधी में रचित कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं लक्ष्य दास। जायसी की अवधि को अवधि का अर्घान किसने कहा? बच्चन सिंह। कबीर को रेडिकल सुधारक किसने कहा? बच्चन सिंह। राम की बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? कवितावली। तुलसी की रचना जो कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी गई है विनय पत्रिका। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, यह पंक्ति किस ग्रंथ में है? कवितावली। रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत किसका है? रामचंद्र शुक्ल। राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन हैं? रामचरण दास। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि कौन थे? अग्रदास। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृतांत अधिक है? कवितावली। राधा वल्लभ संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ लीला नामक ग्रंथ लिखा? माधवदास। गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की? कपूर चंद त्रिखा। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, यह पद किस कवि का है? तुलसीदास।